नमः संस्कृताय मित्रों। आज हम सभी संस्कृत दिव्यम प्रथम भाग है कक्षा 6 में जो पाठ्य पुस्तक है व्याकरण की, इसके अंतर्गत अकारांत पुल्लिंग शब्द का अध्ययन करेंगे मित्रों। यहाँ पर अकारांत पुल्लिंग शब्द के बारे में बताया गया है कि अकारांत शब्द क्या है। ठीक है, तो अकारांत, अब देखिए, जब शब्दों के अंत में आ आए तो अकारांत, ई आए तो इकारांत, उ आए तो उकारांत। तो लेकिन यहाँ पर मित्रों दिया गया है अकारांत पुल्लिंग शब्द, हमें जो है पुल्लिंग शब्द को पढ़ना है। तो अकारांत पुल्लिंग शब्द देखिए, रामः पठत, राम पढ़ता है। लता आगच्छत, लता आती है। एषः मुनि अस्ति, यह मुनि है। पर्वतात् नदी निसरत, पर्वत से नदी निकलती है। इन सब में जो देखिए जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं ये सभी क्या हैं? रामः जैसे आपका पुल्लिंग है, लता स्त्रीलिंग है, मुनि पुल्लिंग है, नदी स्त्रीलिंग है। इस तरह से ये शब्द जो है दिए गए मित्रों। आगे दिया है जैसे राम है, राम मूल शब्द है, अंतिम वर्ड आ है मित्रों, अकारांत हो गया। लता बड़ा आ है, लास्ट में आकारांत हो गया। फिर इसी तरह से मुनि, नदी, साधु, वधु, माता, इस तरह से दिया ना। तो इकारांत, इकारांत, उकारांत, उकारांत, ऋकारांत, ये शब्द होंगे मित्रों। पुनः देखते हैं अगले पेज पर मित्रों। इस तालिका से सिद्ध होता है कि जिनके अंत में आ स्वर है मित्रों, वे अकारांत शब्द हैं। जैसे फल, देव, नृप, बालक, छात्र, नर, मनुष्य आदि, ये क्या है? हमारे अकारांत हो गए। इस प्रकार जिनके अंत में बड़ा आ, ई, उ आदि स्वर होते हैं, वे क्रमशः आकारांत, इकारांत और उकारांत शब्द होते हैं। यहाँ ध्यान देने की बात है मित्रों कि अकारांत, इकारांत, उकारांत, जब लास्ट में, अंत में जब आप वर्ड विच्छेद कर रहे हो, लास्ट में कौन सा वर्ड आ रहा है, उसी के आधार पर हमें यहाँ पर चिंतन करना है, सोचना है मित्रों। इसके बाद आकारांत शब्द देखिए, आकारांत शब्द दो प्रकार के हैं, पुल्लिंग एवं नपुंसकलिंग। पुल्लिंग में दिया राम, बालक, देव, नर, बाल आदि। ठीक है। नपुंसकलिंग में वन, पुष्प, विष, नेत्र, पत्र, मित्र, जल आदि है। उपरोक्त सभी शब्द अकारांत हैं। इन सब के रूप समान रूप से चलते हैं। आगे देखते हैं मित्रों। अब यहाँ देखिए मित्रों, विभक्ति दिया है प्रथमा से लेकर संबोधन तक। ठीक है, इनका चिन्ह भी दिया, ने, को, से, के, द्वारा, से, के लिए, से अलग होना, का, के, की, रा, री, रे, में, पर, पे, हे, भो, अरे। ठीक है, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, इस तरह से दिया मित्रों। अब जैसे बालक एक वचन, द्विवचन बालो, बाला, इस तरह से देखिए, एक बालक ने, दो बालकों ने, बहुत से बालकों ने। इसी तरह सबका इन्होंने एक वचन, द्विवचन, बहुवचन दिया मित्रों। तो इसमें जो है हमें इसी तरह से तैयार करना है मित्रों। और यह एक्स्ट्रा प्रश्न आप लिख लेंगे, अकारांत, इकारांत, उकारांत शब्द क्या है? तो अकारांत शब्द वे शब्द हैं जिनके अंत में आ वर्ड आता है। इकारांत वे शब्द हैं जिनके अंत में ई वर्ड आता है। उकारांत इस तरह से लिख लेंगे मित्रों। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दिया मित्रों राम शब्द का, रामः, रामो, रामाः, रामम, रामो, रामान, रामेण, रामाभ्याम, रमैः, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः, रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्यः, रामस्य, रामयो, रामाणाम, रामे, रामयो, रामेषु, हे राम, हे रामो, हे रामा। जैसे राम का शब्द दिया है, ठीक इसी तरह से देव का चलेगा मित्रों। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि अकारांत के जो शब्द रूप हैं वे सभी एक समान चलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं मित्रों नृप बालक। आप देखिए नीचे दिया है, नृप बालक के रूप को देखते हैं। आपने देखा मित्रों, जैसे नृपः, नृपौ, नृपाः, बालकः, बालकौ, बालकाः। ठीक इसी तरह से, तो कहने का तात्पर्य है मित्रों कि हमारा जो है अकारांत जितने भी शब्द रूप होंगे वे सभी विभक्तियों, सभी वचनों में एक समान चलते हैं। तो आप यहाँ देखिए, अगर आपने देव का याद कर लिया या फिर बालक का याद कर लिया या फिर नृप का याद कर लिया, किसी का भी याद कर लिया, तो आप शेष जो अकारांत शब्दों के रूप जो है ठीक उसी क्रम में लिख सकते हैं मित्रों। आगे चलते हैं। इसके बाद मित्रों दिया है आकारांत नपुंसकलिंग शब्द फल का, पुस्तक का। ठीक है, यहाँ देखिए प्रथमा और द्वितीय भक्ति छोड़ करके आपका पुल्लिंग के समान रूप चलता है। जैसे फलम फले फलान, फलम फले फलान। तृतीय विभक्ति से आपका जो है पुल्लिंग के समान रूप चलता है मित्रों, चाहे वह पुस्तक का हो, चाहे पुष्प का हो, चाहे वन का हो मित्रों। ठीक है, इसके बाद मित्रों शब्द रूपों का विभक्तियों में प्रयोग दिया गया है।
जैसे बालः पठत, बालक पढ़ता है। नरः द्वे पुष्पे पश्यत, मनुष्य दो फूल देखता है। इसी तरह से तृतीय भक्ति, चतुर्थी भक्ति सभी भक्तियों में इसका प्रयोग दिया गया है मित्रों। ठीक इसी क्रम में पंचमी भक्ति का भी दिया है। अश्वारोही अश्वात् पतति, घुड़सवार घोड़े से गिरता है। सः ग्रामात् आगच्छत, वह गांव से आता है। भक्तः ईश्वरस्य समीपम तिष्ठत, भक्त ईश्वर के समीप बैठता है। तो हमें सभी भक्तियों में ठीक इसी तरह से प्रयोग करना है मित्रों। संबोधन दिया है। संबोधन, हे राम अत्र आगच्छ, हे राम यहाँ आओ। हे बालके युवाम कुत्र गच्छतः, हे बालिकाओं तुम दोनों कहाँ जाती हो। हे छात्रा ध्यानेन पठत, हे छात्रों ध्यान से पढ़ो। तो मित्रों इस तरह से आपने इस पाठ में अकारांत पुल्लिंग शब्द, इकारांत, उकारांत आदि शब्दों को देखा मित्रों। इसके बाद शब्दों का विभक्तियों में प्रयोग देखा। आशा है इस वीडियो के माध्यम से यह पाठ आपको समझ में आ गया होगा मित्रों। इसके अभ्यास प्रश्नों के लिए पुनः मिलते हैं अगले पाठ में, अगले वीडियो में मित्रों। नमः संस्कृताय मित्रों। यदि आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए मित्रों, तो सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें मित्रों। यदि कोई आप अमेंडमेंट चाहते हैं, कोई सुधार करवाना चाहते हैं मित्रों, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं मित्रों। नमः संस्कृताय मित्रों।